वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 जो है हम आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। और बेसिकली हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन। और सेकंड एप्लीकेशन का नाम है बेटा सम एंड डिफरेंस मेथड, जिसे हम कॉम्बिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके बेटा, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है। और फर्स्ट एप्लीकेशन जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को जो है वो देख लेते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या बोला, हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय कॉम्बिनेशन मेथड। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बेटा, दो सेल के जो ईएमएफ है उन्हें हम कंपेयर करना है, ठीक है। और हम दोनों सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन मेथड की मदद से। किससे? कॉम्बिनेशन मेथड की मदद से दो सेल के ईएमएफ को हम क्या करने वाले बेटा, कंपेयर करने वाले, ठीक है। तो एज वी नो दैट पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आपको डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो डायग्राम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे डायग्राम में क्या क्या चीज़ें जो है वो लगी हुई है, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझने में आसानी जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, डायग्राम में आते सेम टू सेम फंडा। ये जो मैंने जो यहाँ पर सर्कल किया हो, ये जो ई जो आपको दिख रहा है बेटा, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है बेटा हमारा ईएमएफ। क्या है ये हमारा ईएमएफ, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर साइड में क्या दिया हुआ है बेटा, की, ठीक है। ये आ गया आपकी स्विच की। और ये जो लगा हुआ है बेटा, इससे अपन कहते हैं रिवोस्टेट। क्या कहते हैं? रिवोस्टेट। और यहाँ पे यूनिफॉर्म वायर है बेटा, देखो ए बी, ये वायर ए ऐसा गया, देखो ये है अपना वायर ए बी, ठीक है। वायर ए बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पर क्या किया हमने बेटा, एक अनादर सर्किट जो है यूज़ किए, जहाँ पर ये वाला सेल E1, ये पहला सेल है जिसका ईएमएफ क्या है बेटा, E1, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये है आपका दूसरा सेल जिसका ईएमएफ है बेटा E2, राइट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपको ये जो दिख रही है स्विच, यहाँ पर ये ऐसे कुछ दिख रही है, जो मैं आपको अलग से यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 और ये 4, इसे अपन बोलते बेटा 4 वे की। कौन सा बेटा? 4 टाइप की होती। जैसे वहाँ पर पहले एप्लीकेशन में 2 वे की दिखे थे, यहाँ पे 4 वे की है बेटा, ठीक है। क्यों यहाँ पे 4 वे की का इस्तेमाल किया है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम सम मेथड को देखेंगे, देन उसके बाद में हम इसको डिफरेंस मेथड में देखेंगे, ठीक है। और ये सम मेथड से कुछ इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंस मेथड से कुछ इक्वेशन मिलेगा, उनको डिवाइड करके हम सीधा दोनों सेल के ईएमएफ को क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्पेशल टाइप की स्विच लगाई जाती है, जिसे अपन 4 वे की कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ में अनादर उसके टर्मिनल पे क्या कनेक्टेड है बेटा, जॉकी कनेक्टेड है। और जॉकी क्या करता है बेटा, यहाँ पर टच करता है, इस यूनिफॉर्म वायर पे क्या करता है, टच करता है। और जहाँ पर वाइब्रेशन होता है वो उसका क्या रहेगा बेटा, नल पॉइंट। क्या रहेगा? नल पॉइंट, ठीक है। जहाँ पर भी नल पॉइंट मिलेगा उसका डिस्टेंस रहेगा बेटा L1। चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है, ठीक। डायग्राम में हमारे क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है बेटा। डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी था, बस उसको। अब यहाँ पे नई चीज़ क्या है बेटा, एक अनदर सर्किट अपन ने यूज़ किए, जहाँ पर हमने दो सेल को लगाए। एक सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है। और यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस के लिए एक स्पेशल स्विच लगाई गई है, जो कि 4 वे की है बेटा, ठीक है। उसका भी मैं यूज़ बताऊँगा कि उसको किस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि क्या है बेटा, यहाँ पर दो मेथड है, एक सम मेथड और एक डिफरेंस मेथड। और दोनों को कंबाइन करके क्या करना है हमको, सम एंड डिफरेंस मेथड बनाना है, जिससे अपन कॉम्बिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली पहले तो कोई दो स्विच को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्विच कितनी बेटा, 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले 2 को क्लोज करेंगे और 2 को ओपन करेंगे।
और दूसरे केस में जो दो को ओपन करे थे फिर इसको क्लोज करेंगे और फिर इसको ओपन, मतलब पहले केस में जो दो ओपन करेंगे दूसरे केस में वो क्लोज करेंगे, ठीक है। और पहले इसमें जो क्लोज करेंगे दूसरे इसमें उसको ओपन करेंगे, समझा। ऐसे दो दो के डिवाइड करके अपने को चीज़ें करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये था बेटा इसका बेसिक एप्लीकेशन। अब मैं इसके जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा पहला पॉइंट क्या है, बोल रहा है व्हेन टू सेल आर कनेक्टेड सच दैट, मतलब जब आप दो सेल को क्या कर रहे हो बेटा, कनेक्ट कर रहे हो। दो सेल मतलब एक E1 वाला और एक E2 जिसका EMF है, तो ऐसे दो सेल है ना हमारे पास में, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, और ये दोनों सेल को आपने क्या करके रखे हो बेटा, कनेक्ट करके रखे हो, ठीक है ना। पर कनेक्टेड आपने इस तरह से करके रखे हो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, मतलब पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बड़ी लाइन होती है बेटा पॉजिटिव और छोटी लाइन होती है बेटा नेगेटिव, ठीक है ना। तो बोल रहा है फर्स्ट सेल का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल के नेगेटिव, तो ये है, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया और ये आपका सेकेंड सेल हो गया। तो जो फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल, ओके। तो फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वो कनेक्टेड रहेगा सेकेंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, समझा बेटा। तो ऐसे केस में जो दोनों EMF है बेटा वो होते हैं बेटा सम, क्या होता है, सम। इसलिए इसे हम कहते हैं बेटा सम मेथड, क्या कहते हैं इसे, सम मेथड कहते हैं, समझा बेटा। कैसे करें अपन ने, हाँ यहाँ पर दोनों वे से होता है बेटा, दोनों वे से। कैसे दोनों वे से, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है यहाँ पर दो, देखो ये सबसे पहला जो आपने देखे कि एक पॉजिटिव पहले सेल का नेगेटिव, ठीक है, पहले सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव, देख लो। तो ये रहा आपका नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव बेटा। तो पहले सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तब भी इसे अपन सम मेथड कहते हैं। मतलब यहाँ पर E1 प्लस E2 होगा, समझा। या फिर पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, तो भी यहाँ पर क्या होगा बेटा, सम मेथड होगा। तो यहाँ पर E1 प्लस E2 होता है, समझा बेटा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। मैं फिर से बोलता हूँ, देखो व्हेन टू सेल, दो सेल को हमने कनेक्ट करके रखे, तो कैसे कनेक्ट करके रखे भैया, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, तो देखो ये रहा बेटा पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। उसको आपने कनेक्ट करके रखे हो बेटा सेकेंड सेल का, ये सेकेंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल, तो ये रहा आपका सेकेंड सेल और इसके नेगेटिव टर्मिनल को आपने क्या करके रखे हो, कनेक्ट करके रहते हो। तो ऐसे केस में दोनों EMF क्या होते हैं बेटा, सम होते हैं, क्या होते हैं, सम। इसलिए इसको अपन बोलते हैं सम मेथड, ठीक है। द EMF ऑफ टू सेल आर एडेड, दोनों सेल के जो EMF होते हैं वो ऐड होते हैं बेटा। द इफेक्टिव EMF ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल, तो दो सेल का जो कॉम्बिनेशन जो निकल के आएगा वो बनेगा E1 प्लस E2, क्योंकि यहाँ पर दोनों के सेल के जो EMF होते हैं वो ऐड हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटा सम मेथड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जिसको अपन सम मेथड बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। अब सेकेंड केस की बात करें, ठीक है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, देखो बेटा ध्यान से सुनो बेटा। देखो व्हेन टू सेल आर कनेक्टेड सच दैट, आपको दो सेल आपको इस तरह से कनेक्ट करना है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, पहले सेल का पॉजिटिव जो पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट करोगे आप सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो इस केस में दोनों सेल के EMF जो है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, क्योंकि दोनों
जो ईएमएफ है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसलिए उनका जो कॉम्बिनेशन होता है दो सेल का वो होता है बेटा E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आ गया बेटा, इसलिए हम इस मेथड को डिफरेंस मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी दोनों पॉसिबिलिटी बेटा देखो क्या बोले बेटा, यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये है आपका, ये जो है बेटा देखो ये पहली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सेल। ठीक है, और ये रहा बेटा आपका सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, या फिर पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट होता है, तब उस केस में बेटा हम उससे बोलेंगे डिफरेंस मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों सेल के जो ईएमएफ होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं यहाँ पर? डिफरेंस मेथड। बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कंफ्यूजन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, या फिर पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तब दोनों सेल के जो ईएमएफ होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं डिफरेंस मेथड। समझा? ठीक है, दोनों है। तो हमने यहाँ पर थ्योरी में लिखे व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड सच दैट, यहाँ पर दोनों सेल को आप ऐसे कनेक्ट करके रखोगे कि जो पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, तो देखो ये पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये सेकेंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे बेटा। तो इस केस में दोनों के दोनों जो ईएमएफ जो रहेंगे, दोनों सेल के जो ईएमएफ रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अपोज करेंगे। इसीलिए हम उसे कहेंगे बेटा दो सेल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो E1 माइनस E2 बनेगा, जिससे अपन क्या कहते हैं? डिफरेंस मेथड कहते हैं। समझा? ओके, अब बात करेंगे बेटा इसके वर्किंग की। ठीक है ना? देखो वर्किंग कैसे काम करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। और इससे मैं आराम से समझाता हूँ और आप भी आराम से बैठ के सुनिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हेन कीज K1 एंड K3 आर क्लोज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? K1 और K3 को क्या करना है बेटा? अपने को क्लोज करना है। क्लोज का मतलब क्या होता है? ऑन करना है। ठीक है ना? तब वह हमारा जो दोनों सेल के जो ईएमएफ रहेंगे वो कौन से मोड में चलेंगे बेटा? सम मोड में चलेंगे। समझा? क्या बोलेगा? जब चार की है बेटा आपके पास, K1 K2 K3 K4 ऐसे चार की है, तो उसमें से K1 और K3 को हमें सबसे पहले क्लोज करना है। ठीक है, K1 और K3 देखो हमारे पास ऐसी चार की है। ठीक है, तो पहले केस में क्या कर रहे हैं अपन? K1 और K3 को क्या कर रहे हैं बेटा? क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो उस समय K2 और K4 क्या रहेंगे? अभी ओपन रहेंगे। ठीक है ना? फिर इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, तो उस समय K2 और K4 को क्या करेंगे बेटा? क्लोज करेंगे। ठीक है, और K1 K3 को ओपन करेंगे। ठीक है, पर फिलहाल मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी बात चल रही है K1 और K3 की, और K1 और K3 को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर मैं K1 और K3 को क्लोज करता हूँ मतलब ऑन करता हूँ, तब उस समय हमारे जो दोनों सेल के जो ईएमएफ E1 और E2 रहेंगे वो कौन से मोड में चलेंगे बेटा? सम मोड में रहेंगे। कौन सा? सम मोड में रहेंगे। तो उस समय जहाँ पर भी जॉकी टच करेंगी और जिस पॉइंट पे नल पॉइंट ऑब्टेन होगा बेटा, तो वहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा पॉइंट A से L1। पॉइंट A और नल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो L1 रहेगा। क्योंकि ये सम मोड है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा? E1 प्लस E2, क्योंकि कौन सा मोड है ना बेटा? यहाँ पे सम मोड है ना रे, तो सम मोड है इसलिए क्या आ गया यहाँ पर? E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K इंटू L1। समझा? जहाँ पर K का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, और L1 को क्या बोलते हैं बेटा? वायर की लेंथ बिटवीन किसके बीच में? नल पॉइंट और पॉइंट A का। तो पॉइंट A और नल पॉइंट के बीच में जो वायर की लेंथ होती है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? L1 कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया बेटा? क्या बोले हमने? K1 और K3 को क्लोज करना है
तब हमारा जो दोनों सेल की जो EMF E1 और E2 जो है वो सम मोड में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर E1 और E2 सम मोड में है, इसलिए E1 प्लस E2 का इक्वेशन बनेगा बेटा। और जहाँ पर जॉकी टच करेगा, जैसे यहाँ पर समझो यहाँ पर जॉकी ने टच किया, ठीक है, तो यहाँ पर समझो हमारा नल पॉइंट जो है ऑब्टेन हुआ, ठीक है ना। तो पॉइंट ए से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा बेटा आपका L1, समझा ना। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, सम मोड है इसलिए E1 प्लस E2 बराबर K इंटू L1, और इससे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, जहाँ पर K का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट और L1 का मतलब होता है बेटा वायर की लेंथ, जो कि नल पॉइंट और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस होता है। समझा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो जैसा हमने अभी यहाँ पर K1 और K3 को क्लोज किए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम K2 और K4 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर K2 और K4 को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। K2 और K4 को क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब K1 और K2 क्या रहेंगे बेटा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो उस समय का जो सेल E1 और E2 जो रहेंगे, मतलब दो सेल का जो EMF E1 और E2 जो है बेटा, वो कौन से मोड में काम करेंगे बेटा, डिफरेंस मोड पे काम करेंगे। तो जब डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस मतलब क्या होता है बेटा, E1 माइनस E2 बराबर। तो ये बनेगा K इंटू L2। क्यों L2, क्योंकि पॉइंट ए और जहाँ पर भी जॉकी टच करेंगे तो वहाँ पर रहेगा नल पॉइंट, नल पॉइंट और ए के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, L2। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस मेथड के लिए कर रहे हैं बेटा, E1 माइनस E2 के लिए कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K इंटू L2, जहाँ पर L2 का मतलब क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड पॉइंट ए। समझा बेटा इतना, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना बेटा, देखो इक्वेशन 1 क्या आया था हमारा, इक्वेशन 1 था हमारा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K इंटू L1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था बराबर। और इक्वेशन 2 क्या है हमारा, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू क्या बेटा, K इंटू L2, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और सिंपली क्या करना बेटा, 1 डिवाइड बाय 2 ही तो करना है आपको, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो सिंपल क्या हो जाएगा, बनेगा E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। K से K जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। समझा बेटा, ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आगे जब आप उसको सॉल्व करोगे बेटा, कंपोनेंट और डिवाइडिंग की मदद से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो जब सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इक्वेशन मिलेगा आपको E1 डिवाइड बाय E2, क्योंकि हम यहाँ पर दो सेल को क्या कर रहे हैं बेटा, कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दो सेल को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो E1 डिवाइड बाय E2 इक्वल्स टू आएगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2 आएगा, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से अपन दोनों सेल के EMF को कंपेयर करके हम सम एंड डिफरेंस मेथड की मदद से दोनों सेल के EMF को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। समझा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये इक्वेशन जो है वो कहाँ से आया, ये E1 प्लस E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 जो है ये कैसे आया। चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ बेटा। देखो ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखो क्या था, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2, ऐसा ही था, यस। और इक्वल टू में क्या था बेटा, L1 डिवाइड बाय L2, ठीक है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते आता है, ठीक है, ये अपना ब्रैकेट है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते आता ना बेटा। L2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और L1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये बनेगा L2 इंटू E1 प्लस E2 बनेगा बेटा, और ये हो जाएगा L1 E1 माइनस E2। होगा या नहीं होगा, यस। अब क्या करना बेटा, L2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, L2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको तो पता होगा कि जैसे ये A B प्लस C होता है, तो क्या होगा, A इसके साथ B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा C के साथ में, तो A इंटू B प्लस A इंटू C होता ना बेटा। बस ये वाली
यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो L2 को, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन टू होता है, तो L2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा E1 इंटू L2 प्लस E2 इंटू L2 बनेगा बेटा। और ये L1 को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो, तो L1 इंटू E1 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, L1 इंटू E2। तो इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना बेटा, सिंपली देखो, ये जो आपका जो E2 और ये जो L2 है दिख रहा है, तो ये जो E2 वाली जो टर्म है बेटा, उसको इधर ला लो, ठीक है। ये जो E2 इंटू L2 जैसे का वैसा रखना है, और ये जो माइनस वाली जो टर्म है बेटा, वो इधर जाएंगे तो हो जाएगी बेटा प्लस, बराबर बेटा, L1 इंटू E2, ठीक है। और ये जो इक्वल टू के साइन में जो लिखा हुआ है L1 इंटू E1 जैसे का वैसा, और ये जो प्लस में जो E1 इंटू L2 है, वो उधर जाके क्या बन जाएंगे बेटा, माइनस E1 इंटू L2 बनेगा। अब हमें क्या करना बेटा, यहाँ पर सिंपली कॉमन निकालना बेटा E2 को। तो यहाँ से E2 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ पर सिंपली बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा L1, और यहाँ पर बचेगा बेटा L2 बचेगा। और यहाँ पर जब आप E1 को कॉमन निकालोगे, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, L1 माइनस L2 बचेगा या नहीं बचेगा, सिंपल। और ये क्या बेटा, जो L1 माइनस L2 जो मल्टीप्लाई में इधर में आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, तो L1 प्लस L2 इंटू E2, और ये जो L1 माइनस L2 मल्टीप्लाई में था, ये आ गया बेटा डिवाइड में, ठीक है। ये आ गया आपका E1, राइट ना बेटा। अब जो E2 जो मल्टीप्लाई में उधर इधर में आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा बेटा, L1 डिवाइड बाय L2 और L1 माइनस L2 बचेगा बेटा। और यहाँ पर E1 के डिवाइड में आ जाएगा बेटा आपका E2, यानी आपका इक्वेशन बनेगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, समझा बेटा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो आता है। देखो L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर का सेकेंड एप्लीकेशन सम एंड डिफरेंस मेथड, जिसे हम कॉम्बिनेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से ख़त्म होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, रिपीट करके देखोगे ना बेटा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।